हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैडीजी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको शॉर्ट में केवीएल भी बोला जाता है। अदर नेम इसके हैं किरचॉफ सेकंड लॉ या फिर किरचॉफ लूप लॉ भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये एक लूप में अप्लाई किया जाता है। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट algebraic sum of वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप ऑब्लिक मैश इज इक्वल टू 0। In any electric circuit, algebraic sum of voltage differences in any loop or mesh is equal to 0। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं हम सिग्मा वी आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0 टू एन। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम आपका 0 होता है। एल्जेब्रिक सम में आपका कुछ वोल्टेज पॉजिटिव होंगे, कुछ वोल्टेज आपका नेगेटिव होंगे, और इसको अप्लाई किया जाता है लूप या मेश में। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है आपका ये सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 टू एन वी आई इक्वल्स टू 0। ये तो आपका हुआ इसका डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम इसको एक सर्किट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसमें केवीएल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें। तो हमारे पास ये एक सर्किट गिवन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर इन एलिमेंट्स पर वोल्टेज पोलरिटी विद वोल्टेज मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। मीन्स यहाँ पर V1, V2, V5, V4 एंड V3 ये कुछ सर्किट एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये सर्किट एलिमेंट्स आपका बैटरीज भी हो सकती हैं, रेजिस्टेंसेस भी हो सकते हैं, या फिर आगे चलकर हम देखेंगे ये आपका इंडक्टर या कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। तो हम इसमें केवीएल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। केवीएल अप्लाई करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे। यहाँ पर आपको एक गिवन है, एक सर्किट एलिमेंट गिवन है जिसकी एक साइड पोलरिटी है आपका प्लस, एक साइड है माइनस। लेट्स से कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1। तो हम अगर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, मीन्स आपका पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो हम इसको लिखते हैं -V1, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आपका ड्रॉप कर रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, इसलिए। ऐसे ही अगर हम इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जाते हैं तो वोल्टेज राइज कर रहा है, मीन्स माइनस से हम प्लस हो जा रहे हैं, इसका मतलब आपका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज राइज कर रहा है। इसलिए हम यहाँ अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं तो यहाँ पर इसको लिखा जाता है प्लस में V1। ऐसे ही अगर आपका यहाँ पर एक बैटरी गिवन है, बैटरी में जो आपकी बड़ी लाइन होती है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन होती है आपका नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हम जाते हैं तो हम इसको लिखते हैं, लेट्स से EMF ऑफ बैटरी इज E। तो नेगेटिव टर्मिनल से जब हम पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस में E। ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, मीन्स वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं -E। इसी तरह अदर सर्किट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में लेट्स से कि करंट आपका फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में I।
अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मीन्स आपका यहाँ पर होगा हायर पोटेंशियल, यहाँ पर होगा लोअर पोटेंशियल, मीन्स यहाँ पर आपकी होगी पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। हमने यहाँ पर भी देखा है जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो वोल्टेज आपका डिक्रीज करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो वोल्टेज जब ड्रॉप करेगा तो इसके अक्रॉस अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, हम चल रहे हैं प्लस से माइनस की ओर और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका आएगा माइनस आई आर। प्लस से माइनस की ओर वोल्टेज ड्रॉप करता है तो ये आपका आएगा माइनस आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ई वी इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई आर। ऐसा ही अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो आपका वोल्टेज यहाँ पर राइज करेगा, क्योंकि हम नेगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव वोल्टेज तक पहुंच चुके हैं। मीन्स आपका वोल्टेज राइज किया है, वोल्टेज राइज किया है वो तभी किया होगा जब यहाँ पर वोल्टेज गेन हुआ होगा, वोल्टेज इंक्रीज किया होगा। तो मीन्स यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस आई आर। तो इन्हीं सब का यूज करते हुए हम आपका इस सर्किट में अब केवीएल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, बी, सी, डी एंड ई, और ये हमारा लूप है। इसमें हम केवीएल लिखेंगे तो हम शुरू करेंगे ए से और वापस ए पर लौट जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अप्लाइंग केवीएल। हम शुरू कर रहे हैं ए से, देन हम जाएंगे बी, सी, डी, ई, देन अगेन हम पहुंच जाएंगे आपका ए पर। तो इस लूप में हम केवीएल लिखने की कोशिश करते हैं। जब भी हम पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे वो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, जब हम नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं तो आपका वोल्टेज राइज करेगा। तो यहाँ से हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो आपका ए से चलते हैं, सबसे पहले आपका आता है V1, हम यहाँ एंटर कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल में, तो आपका ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा माइनस V1। यहाँ से हम एंटर किए V2 में, V2 के नेगेटिव टर्मिनल में, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज राइज करेगा प्लस V2। फिर इसके बाद हम आते हैं V5 की ओर। V5 में हम पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज आपका डिक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो इसको हम लिख देते हैं माइनस V5। इसके बाद हम यहाँ से चले और आते हैं V4 की ओर। हम एंटर कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल में हम एंटर करते हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस V4, वोल्टेज ड्रॉप करेगा क्योंकि हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका V3 की ओर। V3 में हम नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका वोल्टेज राइज करेगा। इसको हम लिख देते हैं प्लस में V3, और हम यहाँ से वापस ए की ओर पहुँच चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था ए से और अगेन हम ए की तरफ पहुँच चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, टोटल सम विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये आपका यहाँ पर केवीएल का इक्वेशन आ जाता है माइनस V1 प्लस V2 माइनस V5 माइनस V4 प्लस V3। यहाँ से हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगा, मीन्स नेगेटिव पोलरिटी आएगी आपकी माइनस IR। अगर हम नेगेटिव आपका करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपका वोल्टेज राइज करेगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें से हम फर्स्ट एग्जांपल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें गिवन है एक बैटरी V1 है, दूसरी बैटरी आपका V2 है, R1 और R2 आपका इस तरह से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम कि करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये आपका सीरीज कनेक्शन है, तो आपका करंट यहाँ से फ्लो करके जाएगा, इसमें आपका करंट फ्लो करेगा I, सिमिलर करंट यहाँ पर फ्लो करेगा I, यही करंट आपका फ्लो करेगा R2 में।
और यही करंट आपका रिटर्न होके वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। आपका जो छोटी लाइन है बैटरी की वो होती है नेगेटिव टर्मिनल, बड़ी लाइन आपका होती है पॉजिटिव टर्मिनल। इसी तरह V2 में भी बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। इसमें हम कोशिश करते हैं आपका KVL अप्लाई करने का, तो इसको नेमिंग कर देते हैं हम A, B, C और ये आपका D। हम A से स्टार्ट करते हुए जाएंगे, अगेन A पर पहुंच जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग KVL इन A, B, C, D, A। तो स्टार्ट करते हैं A से। हम यहाँ से जाते हैं तो आपका सबसे पहले आता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी V1। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो आपका आता है प्लस V1। इसके बाद हम चले तो ये आपका आता है R1। R1 में अगर करंट की डायरेक्शन में हम चलते हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप करेगा। वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो उसको हम लिखते हैं नेगेटिव माइनस IR1। देन आपका आता है बैटरी V2। बैटरी V2 के पॉजिटिव टर्मिनल में हम एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप करेगा -V2। देन इसके बाद करंट की डायरेक्शन में हम R2 में चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में करंट है और हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपका ये आएगा -IR2। अगेन हम पहुंच चुके हैं आपका A पर, तो नेट वोल्टेज डिफरेंसेस विल बी इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू KVL। तो ये यहाँ पर ये आपका हो जाती है KVL इक्वेशन फॉर दिस सर्किट। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आपको गिवन है यहाँ पर, जिसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और उसके आपका एक बैटरी 200 वोल्ट्स कनेक्टेड है। तो देखते हैं यहाँ पर बड़ी लाइन आपका हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट फ्लो करके जा रहा है आपका 5 ओम्स की तरफ। तो यहाँ पर आपका आ जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, अगेन ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, अगेन ये नेगेटिव। तो इसमें अगर हम KVL लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें नेमिंग कर देते हैं A, B, C, D। हम स्टार्ट करेंगे A से, B, C, D, देन अगेन A की ओर पहुंच जाएंगे। तो अप्लाइंग KVL इन A, B, C, D, A। हम सबसे पहले A से स्टार्ट करके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में जा रहे हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो आपका वोल्टेज गेन होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाता है प्लस में 200। देन हम आपका करंट की डायरेक्शन में 5 ओम्स वोल्ट में 5 ओम रेजिस्टेंस में हम एंटर कर रहे हैं तो आपका वोल्टेज डिक्रीज करेगा। यहाँ पर आपका आ जाता है -5I। इसी तरह हम 10 ओम्स के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं या फिर हम इस करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में एंटर कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर आता है -10I। इसी तरह तीसरा रेजिस्टेंस है आपका 10I, तो यहाँ पर -10I आपका आ जाता है। और इसके बाद हम अगेन पहुँच जा रहे हैं आपका A नोड पर, तो आपका 0, ये आपका आ जाता है 25I इक्वल्स टू 200। I का वैल्यू आपका आ जाता है 8 एम्पियर्स। तो इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल और गिवन है जिसमें मल्टीपल बैटरीज और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है। इसमें हम कोशिश करेंगे इसको KVL की हेल्प से सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ी लाइन आपका पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम अज्यूम करते हैं कि आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। हमें एक्चुअल में मालूम नहीं है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। अगर I का वैल्यू पॉजिटिव आता है मीन्स
करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर आई का वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है मीन्स करंट आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल में फ्लो करेगा। तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं इसमें केवीएल। लेट्स से इट इज नोड ए बी सी डी अगेन ए, तो हम ए से केवीएल लिखना शुरू करेंगे, बी सी डी अगेन ए पर पहुंच जाएंगे। तो अप्लाइंग केवीएल इन ए बी सी डी ए, हम फिर से आपका एंटर कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यहाँ पर वोल्टेज गेन होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो प्लस में 10 वोल्ट्स। इसके बाद हम एंटर कर रहे हैं 1 ओम रेजिस्टेंस में, और हम चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में आपका आता है -1 इंटू आई, वोल्टेज ड्रॉप करेगा क्योंकि यहाँ पर आपका आता है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ होता है। इसके बाद आ जाता है 15 वोल्ट्स बैटरी। तो हम एंटर कर रहे हैं आपका नेगेटिव टर्मिनल में, तो यहाँ पर आपका आएगा प्लस में 15 वोल्ट्स। इसके बाद आपका आ जाता है 1 ओम रेजिस्टेंस, जिसमें करंट का डायरेक्शन इस ओर है और हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप करेगा, मीन्स आई आर इज 1 इंटू आई। इसी तरह 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, यहाँ पर होगा आपका नेगेटिव, और हम चल रहे हैं आपका करंट की डायरेक्शन में, तो आपका यहाँ पर वोल्टेज अगेन ड्रॉप करेगा 2 इंटू आई। इसी तरह 0.5 ओम्स में करंट का डायरेक्शन ये है, हम चल भी इसी डायरेक्शन में रहे हैं, एनालिसिस का डायरेक्शन भी हमारा यही है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल अपीयर होगा। तो करंट की डायरेक्शन में अगेन वोल्टेज ड्रॉप करेगा 0.5 आई। इसी तरह हम बैटरी के प्लस टर्मिनल में जब एंटर करेंगे तो वोल्टेज आपका ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आपका वोल्टेज डिक्रीज करेगा, मीन्स 15 वोल्ट्स। देन हम एंटर करते हैं 0.5 ओम्स रेजिस्टेंस में, यहाँ पर अपीयर होगा आपका पॉजिटिव, यहाँ अपीयर होगा नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन इसमें होगा इस डायरेक्शन में। तो ये आपका आएगा 0.5 इंटू आई, और चलते ही चलते हम पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज पॉइंट ए। तो ये टोटल वोल्टेज आपका होगा 0। तो यहाँ से हम देखते हैं 15 और 15 कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद आपका यहाँ बच रहा है 10 आई एंड 2 आई, ये आपका हो जाता है 4 आई और 0.5 आई आपका होता है 4.5 और 0.5 आपका हो जाता है 5 आई। ये आपका आ जाता है 5 आई इक्वल्स टू आपका आई इक्वल्स टू आ जाता है 2 एम्पियर्स। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और केवीएल आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाने वाला हूँ।